हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू एफएफ माय लवली डॉक्टर। और मैं इसमें पहले ही बता रही हूँ कि टॉप जेके है। अगर आपको टॉप जे चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोरिया का सबसे बड़ा एक्ट्रेस किम तायोंग, जो कि अपने पेरेंट्स अभी भी किम नामजून और किम सोकजिन के साथ रहता है, वो अपना नेक्स्ट शॉट देने के लिए रेडी ही था कि तभी उसके फ़ोन पर अपनी मॉम का कॉल आता है। अपनी मॉम के कॉल से इरिटेट होकर तायोंग इमीडिएटली फ़ोन उठाकर कहता है, अम्मा मैंने आपसे कितनी बार मना किया है था कि मेरी शूटिंग के टाइम पर फ़ोन ना करें। देखिए मैं अपना नेक्स्ट शॉट देने चाह रहा हूँ और मुझे आपकी बकबक वापस से नहीं सुननी है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन चिल्लाते हुए तायोंग से कहता है, यू किम तायोंग, मैंने कहा था ना कि आज के दिन अपनी शूटिंग पर मत जाना। तुम्हें मिलने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मैंने उनसे कहा भी था कि तुम घर पर रहोगे और तुम क्या मेरी नाक कटवाना चाहते हो। जिनकी ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जिन से कहता है कि अम्मा मैंने आपको मना किया था ना कि ये लड़के वड़के ढूंढना मेरे लिए बंद कर दीजिए, मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, और कितना करियर पर फोकस करोगे, अपनी फैमिली पर भी तो थोड़ा फोकस कर दो, बस करियर पे ही फोकस किए जा रहे हो। मेरी और अपने अप्पा की तो चिंता ही नहीं है। तुम क्या नहीं जानते, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जिनकी ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जिन तायोंग को इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ देखकर ऐसे कहता है, बेबी प्लीज़ घर पर वापस आ जाओ, एक बार उससे मिल लो। लड़का नहीं आया है, बस उसके पेरेंट्स आए हैं। तुम प्लीज़ मेरे लिए घर पर आ जाओ, बस एक बार उससे मिल लो। अगर तुम्हें उनकी फैमिली अच्छी नहीं आई तो फिर से तुम अपनी शूटिंग के लिए जा सकते हो, बट प्लीज़ एक बार आ जाओ अपनी अम्मा के लिए। जिनकी ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी इरिटेटिंग ट्यून में कहता है, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फ़ोन को ही किस कर कर कहता है, प्लीज़ जल्दी आना, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये बात कहकर जिन फ़ोन काट देता है और खुशी से उछलने लगता है और गेस्ट के पास आकर उन्हें जूस देते हुए कहता है, ये लीजिए मिस्टर जॉन, ये लीजिए मिसेस जॉन, बस मेरा बेटा अभी आने ही वाला है। जिनकी ये बात सुनकर मिसेस जॉन मुस्कुराते हुए जिनसे कहती है, हाँ मैंने उसकी कई सारी फिल्में और सीरीज़ देखी है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये कहने के बाद दोनों ही फैमिली हंसने लगती है। जिन और मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि उनके सन की शादी आपस में करवा दी जाए। मिस्टर जॉन का सन काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर्जन है और उसका पूरे कोरिया में नाम भी है। यहाँ पर तायोंग अपनी मॉम की बातों से इरिटेट हो चुका था। तायोंग सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता था। ऐसी बात नहीं है कि तायोंग अभी स्ट्रगल कर रहा है। तायोंग एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टार है, लेकिन वो सिर्फ अभी अपनी करियर पर ही फोकस करना चाहता था। उसे शादी वादी की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, लेकिन जिन हर वक्त उसे फोर्स करता था कि वो शादी कर ले, क्योंकि जिन भी अच्छी तरीके से जानता है कि तायोंग करियर के पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुका है, इसलिए उसको अपनी फैमिली पर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए जिन ने तायोंग के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे, लेकिन कौन सुपरस्टार किम तायोंग से शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन जिन यही चाहता था कि उसके बेटे को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसकी फेम से नहीं बल्कि उससे प्यार करता था, और इसलिए एक दिन उसे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मिल गए। जिन उनको अच्छी तरीके से जानता भी था और उनका बेटा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस सर्जन था, इसलिए जिन तायोंग को उनसे मिलाने के लिए रेडी हो गया और वो सारे लोग मिलकर तायोंग का वेट कर रहे थे। तायोंग फ़ोन रखकर डायरेक्टर के पास आता है और बड़े ही पोलाइटली कहता है, सर मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरे मॉम का कॉल आया था। तायोंग की ऐसी बात सुनकर डायरेक्टर पीछे मुड़कर तायोंग से कहता है, नो नो नो, तुम अभी नहीं जा सकते,
अभी तो तुम्हें ये सीन शूट करना होगा, इससे पहले मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता तायंग। डायरेक्टर की ऐसी बातें सुनकर तायंग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर ज़्यादा देर का काम नहीं रहा तो मैं कुछ समय में वापस आ जाऊँगा। मेरे मॉम का कॉल है, मेरा फैमिली मैटर है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। डायरेक्टर तायंग की ऐसी बात सुनकर हैवी सिंह करता है और तायंग से कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। डायरेक्टर की ऐसी बात सुनकर तायंग भागते हुए पार्किंग एरिया में आता है और अपनी कार ढूंढना शुरू कर देता है। तभी तायंग को पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। तायंग पीछे मुड़कर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि तायंग का सोलमेट पार्क जिमिन है। जिमिन को तायंग पर क्रश भी है, लेकिन जिमिन ने आज तक ये बात तायंग से छुपा कर रखी। जिमिन को ऐसा लगता था कि अगर वो तायंग को सारी सच्चाई बता देगा तो अपना इतना प्यारा दोस्त भी खो देगा। इसलिए जिमिन ने तायंग को सारी सच्चाई नहीं बताई। जिमिन अपनी चिमी सी स्माइल के साथ तायंग से कहता है, हे मिस्टर किम तायंग, तुम कहाँ जा रहे हो और इधर उधर क्या देख रहे हो? जिमिन की ऐसी बात सुनकर तायंग जिमिन के पास आता है और जिमिन के गाड़ी को अपना लात मारकर कहता है, मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ और अपना ड्राइवर भी, पता नहीं वो निकम्मा कहाँ मर गया। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन हंसने लगता है और तायंग से कहता है, अरे तुम अपनी गाड़ी का गुस्सा मेरी गाड़ी पर क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम मेरी गाड़ी को तोड़ना चाहते हो? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग अगेन जिमिन के कार को किक मार कर कहता है, एक तो मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तायंग को इस हालत में देखकर जिमिन हंसने लगता है और अपना हैंड तायंग को दिखाते हुए कहता है, अच्छा ज़्यादा परेशान मत हो, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग बड़े ही अननोइंगली जिमिन से कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, वैसे भी तुम्हें कोई काम होगा इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो। मैं अपने ड्राइवर को देखता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। तायंग की ऐसी बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, तुम मेरी कार में आकर बैठ सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और तायंग अपनी आइज़ रोल कर कार का डोर ओपन करता है और जिमिन की कार में आकर बैठ जाता है। जिमिन स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जिमिन मुस्कुराते हुए तायंग से कहता है, अपनी सीट बेल्ट तो लगाओ, लेकिन तायंग जिमिन से कहता है, नहीं मेरा कोई मूड नहीं है और प्लीज़ मुझसे ज़्यादा बात मत करो वरना मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँगा। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन हंसने लगता है और तायंग से कहता है, क्या हुआ, मेरे बेबी बियर का आज मूड क्यों नहीं है? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होता है और चिल्लाते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन प्लीज़ आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझसे इस तरीके से बात मत करो। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन मुस्कुराते हुए तायंग से कहता है, अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है? अपने सोलमेट से बातें छुपाने में क्या फ़ायदा? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग हेविली सिंह करता है और जिमिन से कहता है, वही अम्मा का प्रॉब्लम, उन्होंने पता नहीं मेरे लिए कौन सा लड़का देख लिया है और मुझे ही वो उसके पेरेंट्स से मिलाना चाहती है, इसलिए मुझे कॉल कर इमीडिएटली मेरी शूटिंग को बीच में छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जिमिन कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तायंग ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। कार की स्पीड अचानक से बढ़ जाने के बाद तायंग जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, मोची प्लीज़ गाड़ी की स्पीड कम करो, तुम तो जानते हो ना मुझे ज़्यादा स्पीड से डर लगता है। लेकिन जिमिन को अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कार की स्पीड कम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम उनसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? तायंग जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपने मॉम को कुछ कह भी नहीं सकता, वो मुझे बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करना तो शुरू कर देती है, इसलिए मैं उस लड़के के पेरेंट्स से आज मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को और भी गुस्सा आने लगता है और जिमिन फुल स्पीड में गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है।
तायंग विंडो की साइड देख रहा था और ठंडी एयर का मज़ा ले रहा था। तभी जिमिन सामने की तरफ ना देखते हुए तायंग के फेस की तरफ देखने लगता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर जिमिन के गाड़ी को पता नहीं कब धक्का दे देता है। सीट बेल्ट ना लगने की वजह से तायंग गाड़ी के बाहर निकल जाता है। जिमिन को कुछ देर के लिए समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और कार के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिमिन भी कुछ देर तक बेहोश ही रहता है, लेकिन लोग आकर उसे उठाने लगते हैं। जिमिन को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन तायंग काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। तायंग के हर बॉडी पार्ट से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से तायंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तायंग बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।